हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सब क्वेश्चन थे हमने पूरे सॉल्व कर लिए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूं। सो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो पर एंड तक बने रहना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक कर देना, लोगों को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखो आपको दिया है। क्वेश्चन एक्चुअली है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। ठीक है, यानी कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो आपको मालूम है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यानी कि हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको बोला है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि सॉल्यूशन निकालने के बाद जो आपका प्लस सी आता है वो प्लस सी नहीं आएगा। ठीक है, प्लस सी की प्लेस पे सर्टेन रियल नंबर यानी कि कुछ रियल वैल्यू आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन आपको दिया है 3 e रेज टू एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूंगा, उसके बाद में निकालूंगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होता है, यानी कि dx के साथ में x के फंक्शन आएंगे और dy के साथ में हमें y के फंक्शन को लिखना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ। तो आई विल स्टार्ट द सॉल्यूशन। थोड़ा सा हम इसे देखो मॉडिफाई कर लेंगे तो वेरिएबल आपका सेपरेट हो जाएगा। 3 e रेज टू एक्स इंटू देखो आपको दिया है tan y इंटू डी एक्स, ये फर्स्ट टर्म है, इज इक्वल टू जो सेकेंड टर्म है ना उसे आप शिफ्ट कर लो राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू देखो यहाँ पर है ये सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई आपको दिया है, बट वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो वहाँ पर जा करके ये माइनस हो जाएगा। अब हमें वेरिएबल सेपरेट करना ईजी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में डी एक्स है तो x के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे। राइट हैंड साइड में dy दिया है तो y के सारे टर्म आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ 3 e रेज टू एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स तो है यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। राइट हैंड साइड में देखो आपको दिया है 1 प्लस ई रेज टू एक्स, तो इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा। तो अगर मैं इसे यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है देखो आपको माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। माइनस देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई है तो एज इट इज़ रहेगा आपका ये सेक स्क्वायर वाई इंटू देखो यहाँ पे डी वाई। लेफ्ट हैंड साइड में टैन वाई है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो राइट हियर डिवाइड बाय टैन वाई। वेरिएबल सेपरेट हो गया है। अब मैं अगेन इसे ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेता हूँ, यानी कि ये टर्म को मैं अगेन यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। सो देखो ये हो जाएगा आपका 3 e रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। सो दिस इज सेक स्क्वायर वाई अपॉन देखो यहाँ पर लिखा है टैन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, जीरो है तो जीरो ही आप रखो, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये जगह आपका इंटीग्रेशन देखो 3 e रेज टू एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स है प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई अपॉन देखो आएगा यहाँ पर टैन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो का इंटीग्रेशन जीरो होता है, आप जीरो लिख दो वहाँ पर। अब देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना तो इजी आपको मालूम ही है, 1 प्लस ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन। तो 1 प्लस ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो मैं ये 3 को ना इंटीग्रेशन के देखो बाहर ले लेता हूँ। तो अगर मैंने 3 को बाहर लिया तो क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा प्लस, इसको मैं वैसे लिखता हूँ दिस इज सेक स्क्वायर वाई अपॉन देखो आएगा ये टैन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0।
1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होगा। तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। डेरिवेटिव हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, सो दिस इज 3 टाइम्स, लिखोगे आप लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स हो गया इसका इंटीग्रेशन। और प्लस देखो यहाँ पर tan y, आपको मालूम है कि tan y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा सेक स्क्वायर y। तो इसका जो डेरिवेटिव है देखो यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश वाई अपॉन एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये tan y आएगा। और आपको लिखना होता है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस C1 लिख देता हूँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब थोड़ा इसे हम मॉडिफाई करेंगे और प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ पर लॉग का। देखो सेम थिंग आई कैन राइट, इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ मॉड को निकाल सकते हो आप 1 प्लस ई रेस टू एक्स का देखो आप क्यूब लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड है तो वो पावर में चला जाएगा। और ये प्लस देखो लॉग एज इट इज़ लिखता हूँ मैं tan y, ठीक है। और ये प्लस आपका C1 है तो मैं उसे वहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा तो वो माइनस C1 हो जाएगा। जैसे C1 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे अगर आप लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ, और यहाँ पर आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस ई रेस टू एक्स का क्यूब हो जाएगा। और प्लस है तो मालूम है आपको मल्टीप्लिकेशन होने वाला है ये, इनटू ये हो जाएगा आपका tan y क्लोज द ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस C1 है, उसे मैं कोई दूसरा कांस्टेंट ले सकता हूँ। मैं इसे देखो log C2 भी लिख सकता हूँ मैं इसे, ठीक है, या फिर मैं इसे log C लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर कांस्टेंट क्या है माइनस C1 इक्वल टू हमने log C लिख दिया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो वहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हम अज्यूम कर सकते हैं बिकॉज वो अननोन है, ठीक है। तो अब बोथ साइड अगर आप कंपेयर करोगे ना तो लॉग लॉग आपका जाएगा बाय कंपेयरिंग बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स का देखो क्यूब आएगा इनटू यहाँ पर tan y है इज इक्वल टू आपको मिल रहा है c। ये तो हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज आवर जनरल सॉल्यूशन। बट क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि आपको x और y का वैल्यू दिया रहेगा। देखो x का वैल्यू आपको 0 दिया है, y का वैल्यू पाई दिया है। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से मैं c का वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। सो देखते क्या होगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स का वैल्यू 0 और ये देखो आपका रेस टू 3 इंटू टैन ऑफ y का वैल्यू पाई दिया है एंड दिस इज इक्वल टू c। ये हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। 1 प्लस ई रेस टू 0 आपको मालूम है ई रेस टू 0 मीन्स 1 होता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1। और ये देखो आपका 3 है इंटू देखो ये हो गया आपका tan पाई इक्वल टू c। ये देखो आपका 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 किया तो आपको 8 आएगा। 8 इंटू tan पाई का वैल्यू आपको मालूम है, tan पाई मतलब होता है साइन पाई अपॉन कॉस पाई। तो साइन पाई का वैल्यू होता है 0 और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो 0 अपॉन -1 ये आपका देखो 0 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू c। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिंस tan पाई मीन्स 180 है, tan पाई का वैल्यू कितना होता है आप लिख सकते हो यहाँ पर 0। तो देखो आपको c का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से, c इक्वल टू आपको मिलेगा 0 मिल गया, ठीक है। अब ये जो c का वैल्यू 0 मिला है आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखो क्या सोल्यूशन आएगा 1 प्लस ई रेस टू एक्स का ये होल क्यूब है इनटू देखो ये tan y इक्वल टू 0। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ना। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो x और y का वैल्यू दिया था हमें तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। कांस्टेंट आपका रिमूव हो गया, उसका वैल्यू 0 आ गया। तो ये सम हमने सॉल्व कर दिया है। देखो यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन आपको दिया है x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया है। तो यहाँ पर भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है बिकॉज आपको x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू 0 दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, यानी कि dx के साथ में x के फंक्शन आएंगे और dy के साथ में y के फंक्शन आएंगे।
एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाता है उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करके जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन आपको मिल गया, फिर वहाँ से हम x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हमने इसके पहले का क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम वे ये सब क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है x माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू देखो यहाँ पे dx है, ये टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, वहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा y प्लस देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई और ये हो जाएगा आपका dy। अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये यहाँ से हम x को कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टू टर्म में, तो 1 माइनस देखो आपका वाई स्क्वायर बचेगा इंटू dx, और अगर आपने यहाँ से y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो dy हो जाएगा। अब यहाँ से हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर dx दिया है ना तो x के सारे टर्म्स यहाँ पर आएंगे, दैट मीन्स ये x है इंटू dx है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। तो लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको y इंटू डी वाई है, और ये जो y का टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में वो यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो आपका वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में सब x के टर्म्स है सॉरी, और राइट हैंड साइड में सब y के टर्म्स है। अगेन आप यहाँ पर इसे शिफ्ट कर सकते हो या तो फिर आप इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो। तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ डायरेक्टली, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करोगे तो आपको इसका इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगा। सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 2x मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 2 से एडजस्टमेंट करना है। 1 माइनस वाई स्क्वायर, अगर आप 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2y, तो -2 से आपको एडजस्टमेंट करना है। मैं देखो एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे और देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ न्यूमरेटर में दिस वे, और ये इंटू तो आपका dx रहेगा यहाँ पर, देन दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं -2 से एडजस्टमेंट करूँगा तो -1/2 इंटीग्रेशन देखो -2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। तो आई थिंक आपको ये एडजस्टमेंट समझा रहेगा। हमने ऐसा क्यों एडजस्ट किया है, बिकॉज इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका देखो हाफ इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इज इक्वल टू है यहाँ पर माइनस हाफ, यहाँ पर भी वही सेम फार्मूला आएगा बिकॉज 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है -2 है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और आपको यहाँ पर प्लस सी लिखना है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमने इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मैं देखो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, देखते क्या होता है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका हाफ, और ये है आपका लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ को आप यहाँ पर शिफ्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस, ये हाफ हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सी कॉन्स्टेंट है तो मैं इसे सी लिखता हूँ एज इट इज़। देखो ये हाफ को मुझे रिमूव करना है, ठीक है। अगर मैं हाफ को यहाँ से रिमूव करूँगा तो मैं लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 करते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, यहाँ पर 2 लिख दो। तो यहाँ पर अगर 2 से इंटू किया तो हाफ निकल जाएगा आपका, सिंपली बचेगा लॉग, मॉड को निकाल सकते हो कोई इशू नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 से इंटू किया हाफ निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका लॉग ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 2c। दिस वे लेफ्ट हैंड साइड में हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ log, ये हो जाएगा आपका देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। दिस इज इक्वल टू 2c है तो उसे मैं एक न्यू कांस्टेंट c भी लिख सकता हूँ, या उसे आप c1 लिख सकते हो। तो मैं इसे देखो ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ मैं c1 लिख देता हूँ, एनी कांस्टेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, सिंस 2c इक्वल टू हमने यहाँ पे log c1 लिख दिया। ठीक है, तो आप कांस्टेंट को किसी भी कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 2c को log c1 से रिप्लेस किया सो दैट log log बोथ साइड कंपेयर हो जाएगा। तो अब मैं दोनों साइड देखो log को कंपेयर करता हूँ, तो ये log log जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपका c1 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। ये तो आपका देखो जनरल सॉल्यूशन हो गया, इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। बट हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स व्हाट, x का वैल्यू और y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से हम कांस्टेंट c1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू कितना है 2 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर देखो मैं 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। x का वैल्यू 2 पुट करना है, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पे 1 माइनस वाई का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो यहाँ पे c1 आएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या तो 5 हो जाएगा एंड 5 इंटू 1 तो 5 आएगा, मतलब यानी कि c1 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये c1 का वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो आई विल राइट हियर पुट c1 इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते देखो यहाँ पर, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिस्टमैटिकली अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलते जाएगा। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें एक y का वैल्यू कितना दिया है ई स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू ई दिया है, तो हमें फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और dx के फंक्शन को x के फंक्शन को dx के साथ में लिखेंगे और y के फंक्शन को हम dy के साथ में लिखेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो जो गिवन इक्वेशन आपको दिया है ना डिफरेंशियल, उसे मैं रीअरेंज करता हूँ। देखो ये y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है और इंटू देखो आपको दिया है dx अपॉन dy, ये एक टर्म हो गया। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है उसे मैं शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स है, तो जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस एक्स इंटू देखो लॉग एक्स हो जाएगा। अब हम वेरिएबल को ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा देखो यहाँ पर ये y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स मैं यहाँ पर रखता हूँ, dy देखो यहाँ पर डिवीजन में है। ऑलवेज रिमेंबर जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो dx एंड जो dy है उसे ऑलवेज हमें न्यूमरेटर में लाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे dy को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x log x, यहाँ पे dy डिवाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब dx के साथ में x के सारे टर्म आ जाएंगे और dy के साथ में y के फंक्शंस ले लेंगे हम। तो देखो यहाँ पर dx दिया है, मैं लिखता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। एक्स का टर्म देखो यहाँ पर है x इंटू लॉग एक्स, तो मैं उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा तो ये जाएगा आपका देखो डिवीजन में x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा देखो आपका यहाँ पे dy दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर y है तो y को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा तो ये हो जाएगा आपका डिवीजन में जाएगा दिस वे। तो हमने देखो यहाँ पे dx के साथ में x के टर्म्स को ला दिया और dy के साथ में y के टर्म्स ला दिए। ठीक है, अब मैं इसे इंटीग्रेट भी कर सकता हूँ, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये टर्म को मैं LHS में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन है यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स, और ये देखो आपका dx है दिस वे। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग, तो 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन तो इजीली मिल जाएगा आपको। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ वाई, ये इंटीग्रेट हो गया आपका, इसको सेपरेट करना होगा। तो पहले हम इसे स्प्लिट कर देते हैं डिनोमिनेटर को, तो आई विल राइट हियर 1 अपॉन एक्स इंटू देखो लॉग एक्स आपका सेपरेट हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका देखो लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसे सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, सो दैट इसका इंटीग्रेशन निकालना ईजी हो जाएगा। लॉग एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, सो दिस आई कैन राइट, यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन एक्स और ये अपॉन लॉग एक्स, एंड प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स था, सेम होता है 1 अपॉन एक्स द होल अपॉन लॉग एक्स प्लस, और ये कैंसिल होकर तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बचा है इंटू डी एक्स। अब हम दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो आपका लॉग वाई एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स है, तो देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है 1 बाई एक्स, तो ये एफ डैश एक्स हो गया अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया। तो डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूमरेटर में, राइट। तो हमारा फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ, हम लिखेंगे यहाँ पर लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, और आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करना होगा। देखो लॉग वाई इक्वल टू मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ब्रैकेट में एडिशन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सो दिस विल बी लॉग एक्स इंटू एक्स, हाँ मतलब एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। ये लॉग और ये लॉग मैंने कॉमन ले लिया, तो लॉग एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स लॉग एक्स, एंड ये देखो यहाँ पर प्लस है तो इसे मैं लॉग ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग सी भी लिख सकता हूँ कांस्टेंट को, आप यहाँ पे मेंशन कर दो वेयर सी इक्वल टू लॉग सी एनी कांस्टेंट। तो सी को हम किसी भी अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो देखते हैं अब क्या होता है, ये लॉग y इज इक्वल टू, अगेन हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ये लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस, तो अगेन ये लॉग हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका देखो x इंटू लॉग एक्स इंटू सी बचेगा दिस वे। प्रॉपर्टी यूज़ किया लॉग का, एडिशन का मल्टीप्लिकेशन में हो गया, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, तो लॉग लॉग जाएगा आपका, तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है y इक्वल टू सी इंटू एक्स इंटू देखो यहाँ पर लॉग एक्स बच रहा है, इसे आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये देखो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो गिवन वैल्यू है x एंड y का वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो आपको y का वैल्यू दिया है ई स्क्वायर और x का वैल्यू दिया है e, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन y इज इक्वल टू ई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू e, इक्वेशन 1 में पुट करो। सो देयरफॉर ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स का वैल्यू e, हाँ इंटू देखो यहाँ पे लॉग e, सो दिस इज ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू ई इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 है, आपको पता है लॉग ई 1 होता है, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो सिंस लॉग ई इक्वल टू 1, और ये जो e है स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा c इज इक्वल टू देखो e मिल गया दिस वे। अब c का वैल्यू e इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको वहाँ से पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट c इक्वल टू e इन इक्वेशन नंबर 1, देखो तो ये हो जाएगा y इक्वल टू c का वैल्यू e पुट कर दो तो e इंटू एक्स इंटू लॉग एक्स, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप सिस्टमैटिकली सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलते जाएगा। बहुत ही इजी है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या हुआ है ई रेज टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स है प्लस ई रेज टू वाई इंटू साइन एक्स है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है। व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 6 एंड y इक्वल टू 0, सो क्वेश्चन इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, दैट मीन्स dx के साथ में x का फंक्शन लेकर के आएंगे और dy के साथ में हम
y का फंक्शन लेकर के आएंगे। एक बार आपका वेरिएबल सेपरेट हो जाता है, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे ईच टर्म को और वहाँ से आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन मिल गया, x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो सॉल्व करते हैं हम इसे। सो स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिया है, e⁻y। ठीक है, e⁻y प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पर है cos x, मैं यहाँ पे रखता हूँ। और जो सेकेंड टर्म आपको दिया है ना, उसे मैं शिफ्ट कर देता हूँ राइट हैंड साइड में, तभी जा कर के आपका वेरिएबल सेपरेट होगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिख दूँगा, वहाँ पे शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, e⁻y इंटू देखो यहाँ पर sin x है और इंटू देखो यहाँ पर आपका dy/dx, ये वैसे हो गया। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। देखो ये जो dx है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो पहले मैं इसे लेकर के आऊँगा, ये साइड में लेकर के आऊँगा तो वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो आई विल राइट e⁻y प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पर cos x है, dx को यहाँ पे शिफ्ट करो, इंटू dx हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस e⁻y इंटू देखो यहाँ पर sin x है और ये देखो आपका dy है, दिस वे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, dx के साथ में सब x के टर्म चाहिए, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ cos x इंटू dx, sin x का टर्म यहाँ पर आप शिफ्ट करो, तो यहाँ पर आकर के देखो वो डिवाइड हो जाएगा sin x। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर dy है और ये देखो माइनस e⁻y है, तो ये जो y का टर्म है e⁻y प्लस 1 वो आ जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, तो डिवाइड हो जाएगा e⁻y प्लस 1 और यहाँ पर देखो आपका dy तो ऑलरेडी आपको दिया है। सो देखो यहाँ पे वेरिएबल आपका सेपरेट हो गया, dx के साथ में x के सभी फंक्शन आ गए और dy के साथ में देखो y के फंक्शन आ गए। वेरिएबल सेपरेट हो गया, आप उसका इंटीग्रेशन अब निकाल सकते हो, या तो फिर और एक काम कर सकते हो, इसे आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो और उसके बाद निकालो इंटीग्रेशन, तो भी आपको सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो आई विल राइट हियर, या फिर आप इंटीग्रेट करने के बाद शिफ्ट करोगे तो भी कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, आप लिखोगे बोथ साइड, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज cos x अपॉन देखो यहाँ पर sin x इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 इंटू dy। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन साइन, आपको मालूम है cos अपॉन साइन होता है cot x इंटू देखो ये dx हो गया, और ये माइनस साइन को आप बाहर ले सकते हो, e⁻y अपॉन e⁻y प्लस 1 इंटू dy हो गया। आपको cot x का तो इंटीग्रेशन पता ही है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ sin x। cot x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log ऑफ मॉड ऑफ sin x, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin x हो गया इसका इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा e⁻y प्लस 1, e⁻y प्लस 1 का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो प्लस 1 का तो 0 होता है डेरिवेटिव, e⁻y का डेरिवेटिव सेम थिंग आएगा e⁻y, यानी कि e⁻y प्लस 1 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है देखो यहाँ पर e⁻y, तो ये f डैश ऑफ y अपॉन f ऑफ y इंटू dy का फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log ऑफ मॉड ऑफ e⁻y प्लस 1, बोथ साइड आपका इंटीग्रेट हो गया है, तो आप यहाँ पर लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम थोड़ा सा इसे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो आपका log ऑफ मॉड ऑफ देखो यहाँ पर sin x है। ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो नेगेटिव टर्म है इसे मैं शिफ्ट करता हूँ ये जो राइट हैंड साइड का नेगेटिव टर्म है इसे मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो राइट हियर प्लस यहाँ पे log है, मॉड है e⁻y प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर देखो c बच रहा है, c को मैं कुछ अनदर कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ, तो c को मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखो log c से आप लिखोगे वेयर यू कैन राइट हियर log c इक्वल टू c। ठीक है, log c इक्वल टू c, आप ये ध्यान में रखो। इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट है उसे आप किसी अनदर कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हो, तो मैंने c को रिप्लेस किया है log c से। अब log का प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, तो ये log हो जाएगा, मॉड को आप निकाल भी सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो ये हो जाएगा log दिस विल बी sin x, प्लस है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड दिस विल बी e⁻y
प्लस 1 देखो यहाँ पे इज इक्वल टू ये log c हो गया। तो हमने log का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, log बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा साइन x इंटू ब्रैकेट में e रेस टू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी बचेगा। आप इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका ये जनरल सॉल्यूशन है। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम x और y का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का वैल्यू कितना दिया है π/6 और y का वैल्यू आपको दिया है 0। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हेन x इक्वल टू π/6 और y इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट करो। तो ये हो जाएगा आपका साइन x का वैल्यू π/6 इंटू ई रेस टू वाई का वैल्यू 0 और ये प्लस 1 इक्वल टू सी। साइन π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाफ इंटू देखो ई रेस टू 0 का वैल्यू भी आपको मालूम है, ई रेस टू 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू सी। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो सिंस साइन π/6 इक्वल टू हाफ होता है, और आप यहाँ पे लिख सकते हो ई रेस टू 0 इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस 1 2, तो ये 2 आपका कैंसिल हो गया। तो c का वैल्यू आपको मिल रहा है 1। अब ये जो c का वैल्यू 1 मिला है उसे आप क्या करोगे, c का वैल्यू जो आपको 1 मिला है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से मिलेगा हमें साइन x इंटू देखो ई रेस टू वाई प्लस 1 इक्वल टू 1 आएगा। ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। यहाँ पर देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू ई रेस टू माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो राइट द सॉल्यूशन हियर, ठीक है। पहले हम जरा इसे रीअरेंज कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू देखो आपको दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। माइनस 1 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो प्लस 1 हो जाएगा। सो दैट विल बी 1 प्लस 2 ई रेस टू देखो ये माइनस वाई हो जाएगा। हमें वेरिएबल सेपरेट करना है, यानी कि dx के साथ में x के फंक्शन को लाना है और dy के साथ में हमें y के फंक्शन को लाना है। सो मैं देखो क्या करता हूँ, x प्लस 1 इंटू डी वाई को मैं यहाँ पर रखता हूँ इज इक्वल टू dx को वहाँ पर शिफ्ट कर लो। तो 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस वाई इंटू देखो ये हो जाएगा आपका dx। तो dx के साथ में x के टर्म्स को लेके आऊँगा। तो ये देखो dy एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस वाई। तो ये y का फंक्शन है तो हम इसे यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अपॉन में जाएगा 1 प्लस 2 ई रेस टू देखो माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे dx है। तो ये x प्लस 1 को यहाँ पर शिफ्ट कर लो तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन हो जाएगा x प्लस 1 दिस वे। तो देखो वेरिएबल आपका यहाँ पर सेपरेट हो चुका है, यानी कि हमने dy के साथ में y के फंक्शन को लिख लिया और dx के साथ में x के फंक्शन को लिख लिया। तो आपका जो वेरिएबल था वो सेपरेट हो गया है। अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 2 ई रेस टू माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब हम क्या करते देखो यहाँ पर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा तब जाकर के इंटीग्रेशन आएगा, बिकॉज अपॉन में ई रेस टू माइनस वाई दिया है तो न्यूमरेटर में भी ई रेस टू वाई का टर्म आना चाहिए तो ही उसका इंटीग्रेशन होगा। तो थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ देखो 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस वाई है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2 अपॉन ई रेस टू पॉजिटिव वाई लिख सकता हूँ पावर डी वाई इक्वल टू, इसे हम ऐसे लिखते हैं बिकॉज इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। तो जस्ट मैंने क्या किया है, ये जो नेगेटिव पावर था उसको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। सिंप्लीफाई करो फर्दर इसे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ई रेस टू वाई प्लस 2 अपॉन आएगा देखो ई रेस टू वाई इंटू ये डी वाई है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 टू डी एक्स। आपको समझा रहेगा, जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, एलसीएम लिया है। अपॉन जो ई रेस टू वाई दिया है ना, ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में,
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू वाई अपॉन देखो यहाँ पर ई रेज टू वाई प्लस 2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो ईजिली आएगा, ई रेज टू वाई प्लस 2 इसका देखो एग्जैक्ट डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है बिकॉज प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 होगा और ई रेज टू वाई का इंटीग्रेशन देखो ई रेज टू वाई है। तो अब दोनों साइड आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव भी देखो 1 प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज टू वाई प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और आपको यहाँ पर लिखना है प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है मेंशन करता हूँ, सिंस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमने दोनों इंटीग्रल में अप्लाई किया है। सो दिस आई कैन राइट लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई रेज टू वाई प्लस 2, इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो नेगेटिव हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू सी को मैं लॉग सी भी लिख सकता हूँ, आप मेंशन कर सकते हो वेयर सी इक्वल टू लॉग सी एनी अदर कांस्टेंट। लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, तो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो सब्ट्रैक्शन है तो ये डिवीजन हो जाएगा, दैट मीन्स ई रेज टू वाई प्लस 2 अपॉन देखो यहाँ पर एक्स प्लस 1 आएगा और यहाँ पर देखो आपका लॉग सी है, देखो बोथ साइड आपको लॉग दिया है तो लॉग लॉग हम कंपेयर करेंगे तो लॉग आपका जाएगा तो क्या बचेगा ई रेज टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू देखो यहाँ पर सी बचेगा। ठीक है, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब जो आपको वैल्यू दिया है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, ये जो हमें मिला है ना ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, बट हमें क्या निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ पर x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x का वैल्यू 1 दिया है, y का वैल्यू 0 दिया है, तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0, देखते क्या आता है। तो e रेज टू 0 प्लस 2 डिवाइड बाय x का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा c, तो यहाँ से हमें मिलेगा e रेज टू 0 एनीथिंग रेज टू 0 इज़ 1, तो ये जाएगा आपका 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा इक्वल टू सी। तो हमें देखो यहाँ से c का वैल्यू कितना मिलेगा 3/2 मिल जाएगा। तो ये c का वैल्यू 3/2 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट c इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। देखते क्या आता है यहाँ पर, ई रेज टू वाई प्लस 2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इक्वल टू सी। सी का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखो 3/2 है। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी ये करेक्ट आंसर है, बट थोड़ा और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ई रेज टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 दिस वे। और आपको मॉडिफाई करना है तो यू कैन राइट 2 टाइम्स ई रेज टू वाई प्लस 2, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो माइनस हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। देखो 6 सब क्वेश्चन आपको दिया कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए और वाई 0 इक्वल टू 2 दिया है। तो वाई 0 इक्वल टू 2 का मीनिंग होता है x का वैल्यू 0 रहेगा और y का वैल्यू 2 रहेगा, ये ध्यान में रखो आप। तो मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको देखो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू देखो a दिया है, a इज़ एनी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है, कॉस का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कॉस के एंगल में देखो आपको डिफरेंशियल दिया है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर रहेगा और ये जो कॉस है ना यहाँ पर शिफ्ट होगा तो वो आपका हो जाएगा कॉस इन्वर्स ए हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी यूज़ किया है, कॉस को शिफ्ट किया तो कॉस इन्वर्स ए हो गया। अब हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, तो मैं जस्ट क्या करता हूँ यहाँ पर ये देखो डी वाई है इज इक्वल टू डी एक्स को वहाँ पर अगर आप शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स ए इंटू देखो हो जाएगा आपका ये डी एक्स हो जाएगा। अब कॉस इन्वर्स ए तो कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लिख दो आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कॉस इन्वर्स ए इंटू देखो हो जाएगा ये डी एक्स। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ए, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो
और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर 1 dx हो जाएगा, दिस में हम लिख सकते हैं। अब 1 का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कॉस इन्वर्स आपका कांस्टेंट है, एज इट इज़ रहेगा कॉस इन्वर्स a इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट हो गया है तो आप यहाँ पर प्लस c लिख सकते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो हमें मिला है ये तो जनरल सॉल्यूशन है, बिकॉज हमें c का वैल्यू यहाँ पर पता नहीं है, तो ये आपका देखो जनरल सॉल्यूशन है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। बट हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, सिंस y0 इक्वल टू देखो 2 दिया है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कितना आएगा 2, ऐसे दिया है आपको। y0 2 का मीनिंग होता है x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो y का वैल्यू 2 पुट करो, ये आपका cos इनवर्स a एज इट इज़ रहेगा, x का वैल्यू हमें दिया है 0 और ये देखो प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, 0 प्लस c यानी कि c आएगा। तो हमें देखो यहाँ पर c का वैल्यू 2 मिल रहा है। अब ये c का वैल्यू 2 मिला, तो अब मैं ये c का वैल्यू 2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आई विल राइट हियर पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। देखो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखते क्या आएगा, ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a, ये इंटू x है, प्लस c का वैल्यू कितना मिल गया हमें, 2 मिल गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अभी यहाँ से cos इनवर्स a इंटू एक्स को मैं यहाँ पे रखता हूँ और 2 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपको देखो y माइनस 2 मिल जाएगा दिस से। नाउ सी, अब मैं ये cos इनवर्स a को यहाँ पर रखता हूँ और x को वहाँ पे शिफ्ट करूँगा, तो y माइनस 2 डिवाइड बाय x यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो वहाँ पर जाएगा तो x आपका देखो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है फाइनली, हमें ये cos इनवर्स a इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स है ना, तो जब इनवर्स वहाँ पे शिफ्ट होगा तो वो cos हो जाएगा, तो cos ऑफ देखो यहाँ पर y माइनस 2 अपॉन एक्स हो जाएगा दिस पे। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर cos y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू a, ये आपका देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, आपका सम सॉल्व हो गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, cos dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू a, y0 इक्वल टू 2 दिया था, तो उसका हमें सॉल्यूशन क्या मिला, cos y माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू a। फाइनल आंसर है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 सब क्वेश्चन थे, तो हमने ऑल सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी आपको एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।